नमस्कार मित्रों, आज से हम रस तंत्र सार की गूढ़ विद्या को सरल और वैज्ञानिक ढंग से समझने की यात्रा शुरू कर रहे हैं। ये पहला भाग है रसशास्त्र का मूल परिचय। रसशास्त्र क्या है? सबसे पहले ये समझें कि रसशास्त्र है क्या। संस्कृत में रस शब्द के दो मुख्य अर्थ होते हैं। एक है पारद यानी पारा और दूसरा अर्थ है जीवन का सार, जीवन शक्ति। शास्त्र का अर्थ है नियम, विधि और वैज्ञानिक ढंग से किया गया अध्ययन। इस प्रकार रसशास्त्र वह विद्या है जिसमें धातुओं, खनिजों, रत्नों, विष, उपविष तथा विशेष रूप से पारद का प्रयोग करके मानव शरीर को बलवान, रोग रहित और आयु बढ़ाने वाला बनाया जाता है। ये सिर्फ धातु की भस्म बनाने की कला नहीं है, बल्कि शरीर, मन और प्राण तीनों पर प्रभाव डालने वाला एक विस्तृत शास्त्र है। रसशास्त्र के दो मुख्य उद्देश्य। रसतंत्र सार जैसे ग्रंथ बताते हैं कि रसशास्त्र के दो प्रमुख लक्ष्य हैं। एक, देह सिद्धि, अर्थात शरीर को इतना सुदृढ़ बनाना कि वो रोगों से न घबराए, लंबे समय तक ऊर्जावान बना रहे और साधक अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को पूरा कर सके। आधुनिक भाषा में कहें तो बेहतर प्रतिरोधक क्षमता, बुढ़ापा धीमा होना और दीर्घ स्वास्थ्य। दो, रोग निवारण, ऐसे रोग जिनमें केवल वनस्पतियों से पूर्ण लाभ न मिले, वहां शुद्ध और संस्कारित धातु भस्म तथा रस औषधियां कम मात्रा में भी गहरा प्रभाव देती हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब द्रव्य पूरी तरह शुद्ध, संस्कारित और परीक्षित हो। अशुद्ध या गलत तरह से तैयार किया गया रस द्रव्य लाभ की जगह हानि पहुंचा सकता है। रस द्रव्यों का सामान्य परिचय। अब संक्षेप में ये देखिए कि रसशास्त्र किन किन द्रव्यों पर आधारित है। ग्रंथों में इन्हें कई वर्गों में बांटा गया है। महारस माइनस जैसे अभ्रक, माक्षिक, वंग आदि। उपरस माइनस जैसे गंधक, मनशिला, हरताल आदि। धातु माइनस सुवर्ण, सोना, रजत, चांदी, ताम्र, तांबा, लौह, लोहा, नाग, सीसा, वंग, टिन इत्यादि। रत्न एवं उपरत्न माइनस जैसे मोती, प्रवाल, मुक्ता, शुक्ति आदि। विष एवं उपविष माइनस जो अपने मूल रूप में तीक्ष्ण या विषाक्त होते हैं, परंतु शोधन एवं संस्कार के बाद औषधि बन सकते हैं। इनके साथ अनेक प्रकार के काढ़े, रस, घृत, तेल, रस वनस्पतियां, रस कषाय आदि शोधन और मारण की क्रियाओं में सहायक रूप से प्रयोग किए जाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से रसशास्त्र को कैसे समझें? अब यह समझते हैं कि आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से रसशास्त्र को कैसे देखा जा सकता है। एक, धातु और खनिज वास्तव में तत्व और यौगिक होते हैं। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, रसायन विज्ञान इन्हें तत्व मानता है। जब रसशास्त्र मारण कहता है तो विज्ञान की भाषा में ये धातु को उच्च ताप और वनस्पति माध्यम के प्रभाव से नए यौगिक कंपाउंड में बदलना है, जिसका कण आकार बहुत सूक्ष्म हो सकता है। दो, शोधन इक्वल्स विष निवारण जोड़ रासायनिक परिवर्तन। शोधन के दौरान धातु को बार बार द्रवों में पकाया जाता है, घोटा जाता है, जिससे अम्ल क्षार का संतुलन बदलता है। धातु के हानिकारक अंश बाहर निकलते हैं और उसका स्वरूप सुरक्षित रूप में परिवर्तित होता है। तीन, विषाक्तता, टॉक्सिसिटी का सिद्धांत। आधुनिक विज्ञान यह मानता है कि सीसा, पारा, आर्सेनिक आदि अपने मूल रूप में हानिकारक हैं, लेकिन कुछ विशिष्ट यौगिक रूपों में और अत्यंत नियंत्रित मात्रा में इनके औषधीय प्रभाव देखे गए हैं। रसशास्त्र का मत है कि शास्त्रोक्त शोधन और सही मात्रा ही इन्हें सुरक्षित बनाती है। अभी इस विषय पर आधुनिक अनुसंधान जारी है। सुरक्षा और सावधानी। यह स्पष्ट कर देना अत्यंत आवश्यक है कि हम इस श्रृंखला में जिन द्रव्यों और प्रक्रियाओं का उल्लेख करेंगे वे केवल ज्ञान और अध्ययन के उद्देश्य से हैं। इनका स्वयं प्रयोग करना, घर में बनाना या बिना योग्य आयुर्वेदाचार्य की देखरेख के सेवन करना कभी भी उचित नहीं है। गलत रूप में ली गई धातुएं यकृत, लिवर, गुर्दा, किडनी और तंत्रिका तंत्र को गंभीर हानि पहुंचा सकती हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य केवल रस तंत्र की परंपरा, सिद्धांत और वैज्ञानिक दृष्टि को समझना है। अगले भाग की झलक। इस पहले चरण में हमने समझा रसशास्त्र क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, कौन कौन से द्रव्य इसमें आते हैं और विज्ञान इसे किस रूप में देखता है। अगले भाग में हम विस्तार से सीखेंगे महारस, उपरस, धातु, रत्न, विष, उपविष, इन सभी वर्गों का विस्तृत और वैज्ञानिक परिचय। धन्यवाद। अब हम मिलेंगे स्टेप 2 में। इंटू अब आपकी बारी। अगर आप कहे तो मैं स्टेप 2 का पूरा हिंदी स्क्रिप्ट भी इसी स्टाइल में बना देता हूं। क्या नेक्स्ट वीडियो शुरू करें? क्या आप चाहते हैं कि मैं स्टेप 2 के लिए भी इसी शैली में पूरी हिंदी स्क्रिप्ट बना दूं?